नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के उपायों के बारे में। किस तरह अपनी मार्स की एनर्जी को आप चैनलाइज करें और उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और जो मित्र पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट हमेशा हम साथ बने रहें और ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को और सरल, सहज, सुंदर और सफल बना पाए। तो दोस्तों, जिस तरह चंद्रमा ग्रह जुड़ा हुआ था भगवान शिव से, ठीक उसी तरह मंगल ग्रह की भी एक पौराणिक कथा है जो भगवान शिव से इसको जोड़ती है। और भगवान शिव की साधना से मंगल बहुत शांत होता है। मतलब कथा ये बताती है कि रुद्र की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। जैसे आपको पता है कि भगवान शिव जो है वो प्रलयकारी हैं। सृष्टि में उनकी जो भूमिका है वो संहार की है, परंतु यहाँ पे सृजन हुआ है। भगवान शिव के माध्यम से एक सृजन हुआ है मंगल ग्रह का। और वो उनके रौद्र रूप में, जब वो रौद्र थे, युद्ध कर रहे थे उस समय, तो मंगल एक फियर्स वाला प्लेनेट है, लाल प्लेनेट है और काफ़ी जैसे गुस्से में लाल हो जाते हैं, तो रक्तवर्ण वाला एक प्लेनेट है। और भूमि से उसका एक विशेष जुड़ाव है, या भूमि से उसकी उत्पत्ति है, तो उसको भूमिपुत्र माना जाता है। तो भगवान शिव की यदि कोई आराधना करता है तो मंगल ग्रह बहुत शांत होता है। साथ के साथ उज्जैन से भी मंगल ग्रह का एक विशेष नाता है। तो यदि कोई महाकाल के दर्शन करता है उज्जैन जाके, और वहीं पे पास में मंगल ग्रह का मंदिर है, जिस तरह ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, अमूमन मंगल देव का भी एक ही मंदिर है जो उज्जैन में है, मंगल देव मंदिर। जैसे ब्रह्मा जी का पुष्करनाथ में एक मंदिर है। पहले यदि आप महाकाल के दर्शन करते हैं और बाद में आप मंगल देव के दर्शन करते हैं, तो भी मंगल ग्रह काफ़ी शांत होता है। एक उपाय। दूसरी बात, भगवान शिव के सारे ज्योतिर्लिंगों के यदि आप दर्शन करते हैं, किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, तो भी मंगल की शांति होती है। भगवान शिव की साधना से इसकी शांति होती है। देखिए, बात क्या है कि मंगल है गुस्से का कारक, पावर। भगवान शिव से ज़्यादा अच्छा उदाहरण कौन सा है जो पावर को एक शांति के साथ समेटे हुए है। एक योगी जिसके अंदर अनंत पावर है, जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश एक चुटकी बजाते ही कर सकता है। क्या शांत है अपना, बिल्कुल शांत, और उस शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा, कोई दुरुपयोग नहीं। तो मंगल जैसे इस जन्म में मंगल क्यों खराब होता है, यदि कोई ये कार्मिक रीजन पूछे तो देखिए, पिछले जन्म में हो सकता है आप कोई शक्तिशाली पुरुष रहे हों, किसी शक्तिशाली पद पे रहे हों, और उसका आपने गलत इस्तेमाल किया हो। अपनी शक्तियों का यदि कोई इस जन्म में गलत इस्तेमाल करेगा, किसी को दुख देने में करेगा, किसी की चीज़ छीनने में करेगा, या किसी को दबाने में करेगा, अपने बल का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग, तो अगले जन्म में मंगल खराब होना है। इस जन्म में भी उसका निश्चित तौर पे खराब असर मिलेगा। और तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भगवान शिव। सारी शक्तियाँ उनके पास है, परंतु एकदम शांत मुद्रा में अपने ध्यानस्थ हैं। तो भगवान शिव की जो साधना करता है उसके मंगल चैनलाइज होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे हमने कहा था कि मंगल से गुस्सा देखा जाता है, बहुत अत्यधिक गुस्सा। और मंगल की जो ऊर्जा है वो मसल्स में, इनमें मसल्स में रहती है। तो अगर कोई बहुत रिगरस एक्सरसाइज करता है, मार्शल आर्ट की वो प्रैक्टिस करता है, किसी भी मार्शल आर्ट को, चाहे वो माओ थाई हो, बॉक्सिंग हो, जूडो कराटे हो, कुछ हो, या कोई स्पोर्ट्स को रेगुलरली अगर आप देखते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को, जैसे चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो फुटबॉल, हॉकी हो, ऐसा कोई ज़्यादा जिसमें पसीना बहे, स्वेटिंग आए और कंपटीशन हो, टीम स्पिरिट हो, तो और ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज कम से कम ऐसा भी हो कि जिसमें आप कॉम्पिटिटिव हो जो, और रिगरस एक्सरसाइज, जैसे चेस नहीं हालांकि चेस गेम होता है, तो जितना बड़ा फील्ड उसको मिले। टेबल टेनिस का एक छोटा फील्ड है, लॉन टेनिस का उससे बड़ा है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट का बहुत बड़ा है। तो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलने से, रिगरस एक्सरसाइज करने से, चाहे वो जिम की कोई एक्सरसाइज हो और योगा इत्यादि, निश्चित तौर पे भगवान शिव की कृपा है, आदि योगी का दिया हुआ वो योग है। तो योग रेगुलर करने से 1-1.5 घंटा आपका मंगल ग्रह बहुत तेजी से शांत होता है। और ख़ासतौर पर जैसे मैंने कहा, उसकी ऊर्जा एक रक्त में बसती है, दूसरी आपके मसल्स में बसती है।
तो मसल्स के थ्रू आप अपने फिजिकल बॉडी के थ्रू अपने मार्स की ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं। आपका गुस्सा वगैरह सब चैनलाइज हो जाएगा। आपका गुस्सा, नीड ऑफ वैलिडेशन और जो ईगो है वो बहुत आसानी से अब मंगल के थ्रू यदि वो आ रही है तो उसको अपने एक्सरसाइज के थ्रू चैनलाइज कर सकते हैं। दूसरा, मंगल के जैसे हर ग्रह के 3 मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र। उसमें से जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे वो मंत्र अगर आप रोज करेंगे उससे फर्क पड़ेगा। मंगलवार के दिन व्रत करने से और अनाज का दान इसमें विशेष तौर पर बताया गया है। चाहे वो सूखा अनाज हो, चाहे कहीं भोजन बना के आप किसी को दें मदद के लिए, और मंदिर वगैरह के बाहर यदि कोई भंडारा करे उसका विशेष एक दान महत्व इसका बताया गया है। गुरु चरणों में अपना समर्पण करने से, जैसे कि आपने कहीं गुरु धारण कर रखे हैं, गुरु धारण करने से भी मंगल शांत होता है। देखिए मंगल क्या कहता है, मंगल कहता है मैं झोंगा नहीं, और हमारे यहाँ गुरु पद्धति क्या कहती है, पूर्णतः शरणागत तब ही गुरु प्राप्त होते हैं। तो कहीं यदि आप किसी मानव शरीर में किसी को गुरु यदि आप मान पाते हैं और वहाँ यदि आप अपना समर्पण कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मंगल बहुत शांत होता है। और गुरु की चरण वंदना से, गुरु की सेवा से भी मंगल ग्रह बहुत शांत होता है। अपने भाइयों को, अपने सिबलिंग्स को, बहनों को, अपने दोस्तों को सपोर्ट करने से, सच्चे मन से उनके लिए उनके भले की, उनके श्रेष्ठ की कामना करने से और जो आपसे बन पड़े उनकी मदद करने से भी मंगल शांत होता है। और जिन दोस्तों पे यदि आपके ऐसा कर्जा हुआ है, इतना खराब वाला कर्जा कि घर बेच के या मकान बेच के, प्रॉपर्टी बेच के उनको कर्जा चुकाना पड़ा है, जो कई किसानों को हम देखते हैं कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, तो उन सब के लिए एक ऋण मोचक मंगल स्त्रोत आता है। दोबारा बोल रहा हूँ, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत। इसका यदि रोज पाठ करते हैं, मंगलवार के दिन व्रत करते हैं, यथाशक्ति जिसमें जितनी शक्ति हो, सामर्थ्य उस हिसाब से दान पुण्य करते हैं, तो ये दोष भी दूर हो जाता है। वरना कईयों में देखा जाता है कि कुछ दादा ने हिस्सा बेचा, कुछ पिता ने बेचा, कुछ पुत्र ने बेचा और धीरे धीरे वो बेचारे किराए पे आ गए। अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, तो कोई मंगल दोष चला आ रहा है परिवार में। और कई बार ऐसा देखते हैं कि नीच के मंगल ही एक ही परिवार में सभी के जो भी लोग पैदा आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन विशेष दान पुण्य करना चाहिए। और इसके अलावा मंगल का एक और बहुत अच्छा उपाय है, यदि आप कुछ डिफेंस पर्सनल्स के लिए, जैसे जो डिफेंस में जो विडो हो गई है, जो हमारे सैनिकों की विधवाएं हैं, यदि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए यदि आप कुछ कर सकते हैं, उनका कोई ऐसा फंड हो जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं, यानी जिन्होंने आपकी रक्षा के लिए अपनी जान दी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो आर्मी वाले हैं, उनके परिवारों के लिए यदि आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, वो भी डायरेक्ट मंगल का ही दान माना जाएगा। तो दोस्तों और भी मंगल के कई टूल्स हैं जो अलग अलग कुंडली पे विशेष तौर पे निर्भर करते हैं। तो किसी भी वैदिक ज्योतिषी से जाके आप मिल सकते हैं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिनसे मंगल की ऊर्जा को संचालित किया जा सकता है और उससे बेस्ट फायदे उठाए जा सकते हैं। देखिए यदि मंगल अच्छा हुआ, पावर, जिंदगी में हर जगह पावर चाहिए, कुछ पाने के लिए ताकत लगती है, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपकी आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, आपका कोई भी लक्ष्य हो जिसको आपको पाना है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए। तो शक्ति का जो स्रोत है ज्योतिष में वो मंगल है। तो दोस्तों इनमें से भी जो आपको उपाय अच्छे लगे, जो आप कर पाएँ, उनको कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को, मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो मंगल से जुड़ा उपाय करना चाहते हैं या जो अपने गुस्से को चैनलाइज करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये सारे उपाय उनके लिए हैं। हाँ, एक जैसे जो राशि रत्न का जो उपाय है देख के करना चाहिए। यदि मंगल की दशा चल रही है या मंगल बहुत अच्छा आपकी कुंडली में है, यानी आपका लग्नेश है या आपका केंद्र या त्रिकोण का मालिक है और आप उसको और बली करना चाहते हैं, तो मूंगा धारण कर सकते हैं। परंतु वो उसी स्थिति में मैं बताता हूँ जब लगन या पंचम भाव पे असर ना बढ़ रहा हो, क्योंकि गुस्सा बढ़ा सकता है, क्रोध को बढ़ा सकता है। बाकी और भी कई सारे दोस्तों टूल्स हैं, जो बाकी टूल्स हैं बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। और नहीं तो आप किसी वैदिक ज्योतिषी से जुड़ के एक स्पेसिफिक अपने लिए मंगल के उपाय पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, और ये सारे उपाय भी बहुत सुगम आपका जीवन को बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जुड़े रहें, बने रहें।